कि 2026 कैसा जाने वाला है अगर हम राशि वाइज देखें। 2026 बहुत ही कार्मिक ईयर है। मेष राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा ये लोगों का फॉरेन सेटलमेंट का टाइम चल रहा है। मैम, रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है? रुद्राक्ष देखो एक लिविंग एनर्जी बीड्स है जो भगवान शिव की तपस्या की प्रतीक है और ये हमारे ह्यूमन बॉडी और कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करते हैं। मैम, ऐसी कौन सी 3 राशियां हैं जिनके लोग 2026 में जीरो से हीरो बन सकते हैं? अग्नि तत्व की राशियां हैं। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों के लिए 2026 बहुत ग्रोथ लेके आ सकता है। तो कौन सी 3 राशि इनके लिए चैलेंजिंग होने वाला है? जितनी पृथ्वी तत्व की राशियां हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रगल है, एक्स्ट्रा बोझ है, एक्स्ट्रा बर्डन है। मैम, बहुत से लोग हैं जो कि 2026 में स्टॉक मार्केट शुरू करना चाह रहे हैं। अप एंड डाउन रहेगा उसके अंदर। पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड, लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई लेके चले तो बहुत अच्छा है। मैम, साढ़े साथी क्या होता है? तो जब भी शनि मीन राशि में गोचर करेंगे तो सभी मेष राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए 7.5 चल रही है। मैम, 2026 में लव मैरिज का कैसा ट्रेंड रहेगा? मतलब लव मैरिज का ट्रेंड बढ़ने वाला है क्योंकि वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन बहुत प्रोमिनेंट है 2026 के अंदर। मोदी जी के लिए साल 2026 कैसा जाने वाला है, पर्सनली और प्रोफेशनली? मैं श्वेतांग पांडे, आप देख रहे हैं थिंकिंग्स पॉडकास्ट। आज की हमारी गेस्ट हैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट श्रद्धा शर्मा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कौन सी राशि के लोग 2026 में जीरो से हीरो बन सकते हैं और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कैसे हम अपनी वास्तु को ठीक करके 2026 में अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। स्वागत है मैम आपका हमारे थिंकिंग्स पॉडकास्ट। थैंक यू। मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया मैम। मैम, पहला सवाल ये था कि 2026 कैसा जाने वाला है अगर हम राशि वाइज देखें, अगर हम एक एक राशि को डिस्कस करें। देखो 2026 बहुत ही कार्मिक ईयर है। क्योंकि सबसे पहली बात तो शनि जो है वो मीन राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं और उसके बाद में पूरा मीन राशि, क्योंकि ज़ोडिक बेल्ट की लास्ट राशि है तो पूरा एक चक्कर लग जाएगा 29 साल का शनि का। फिर वो मेष राशि में आएंगे 2027 में, तो वो एक तरीके से नई बिगनिंग है। तो 2026 बहुत सारे लोगों के लिए प्रेशर वाला रहेगा, लेकिन जो इस प्रेशर को, इस बदलाव को आगे लेके जाएगा उसके लिए ग्रोथ का समय है। उस बदलाव को पॉजिटिव मानेगा तो ग्रोथ का समय है, और अगर उस प्रेशर के अंदर आ गया तो फिर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का भी समय कई लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि बहुत हैवी प्रेशर है। बहुत सारे कार्मिक एंडिंग्स का ये टाइम चल रहा है 2026, क्योंकि सैटर्न जो है वो पाइसिस में गोचर कर रहे हैं और जुपिटर भी गोचर करेंगे अपनी उच्च की राशि कर्क के अंदर। अच्छा। तो पाइसिस राशि भी गुरु की राशि और गुरु अपनी राशि में उच्च के होंगे, तो 2 बड़े ग्रह। और कभी भी जब बदलाव आते हैं ना बहुत बड़े जीवन में, चाहे वो 1 to 1 हो, चाहे वो यूनिवर्सल हो, चाहे वो देश के हिसाब से हो, कैसे भी हो, वो हमेशा बड़े ग्रह लेकर आते हैं जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं। जैसे कि शनि स्लो मूविंग है, जुपिटर स्लो मूविंग है, राहु केतु ये लंबे लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं। तो बड़े बदलाव ये ऐसे ग्रह लेके आते हैं। इसीलिए जब भी हम शुरुआत करते हैं, कोई भी नया साल आता है, तो हम लोग जैसे लोगों को इनवाइट करके और पूरे साल के बारे में ब्यौरा लेते हैं। तो वो जो ब्यौरा निकल के आता है ना, ये लंबे लंबे जो ट्रांजिट्स के जो ग्रह करवाते हैं उसी से ही चीजें निकल के आती हैं। तो अगर मैं राशि वाइज बात करूं, तो मेष राशि की अगर मैं बात करूं, तो मेष राशि वालों के लिए ये पूरा साल है ना, इन लोगों को एक एग्रेशन रह सकता है। इनको सिर्फ अपनी क्योंकि ये बहुत सडन काम करते हैं, ये लोग बहुत इम्पेशेंट होते हैं ये लोग, तो उस पे नहीं जाना है। खर्चे बहुत ज्यादा रहेंगे इन लोगों के। मेष राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा एक नंबर ऑफ ग्रुप की बात कर सकती हूँ, ये लोगों का फॉरेन सेटलमेंट का टाइम चल रहा है। मतलब बाहर सेटल हो सकते हैं, बाहर सेटल का चल भी रहा है इन लोगों का कि ये बता रहा है कि क्योंकि सैटर्न इनके 12th हाउस में गोचर कर रहा है। मैं लग्न से भी बात कर रही हूँ यहाँ पे, मेष लग्न वालों के लिए भी और राशि वालों के लिए भी यही है। तो इन लोगों का अगर फॉरेन सेटलमेंट नहीं भी है, भाई इतनी जनसंख्या तो सारे तो फॉरेन उठ के चल नहीं जाएंगे मेष राशि वाले, तो क्या होगा, कोई गाँव में भी बैठा है तो हो सकता है वो दिल्ली, बॉम्बे, गुड़गांव जा रहा हो, तो उसके लिए वो फॉरेन हो गया। लंबी यात्रा, दूर या लंबे समय के लिए। तो इस समय में इन लोगों का बहुत सारा पेपर वर्क होगा और वो बहुत डिले के साथ हो रहा है।
उसकी वजह से इनको एक फ्रस्ट्रेशन है। पेपर वर्क अपना बहुत अच्छी तरीके से करें, लॉन्ग टर्म में प्लानिंग करके चलें, और अपना एक होता है ना कि एक फंड ऐसा जो आपको मुसीबत के टाइम पे बचा के रखता है, वो फंड इन लोगों को हमेशा रखना है। इमरजेंसी फंड इन लोगों को रखना है। और क्योंकि इनका राहु जो है वो 11th हाउस में गोचर कर रहा है, तो इन लोगों के लिए इनकी लाइफ में बहुत अननोन लोग आएंगे जो इनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे, और वो अननोन लोग काम मिलेंगे कहीं जब आप अपनी सीमा को छोड़ के कहीं बाहर जाएंगे। कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। राइट। टॉरस राशि की बात करूं तो टॉरस राशि वालों के लिए ये रिलेशनशिप को लेके अच्छा समय इनके लिए नहीं है। यहाँ पे इनको पेशेंस रखना है और ठहराव रखना है। वैसे ये जो राशि है ये पृथ्वी तत्व की राशि है, तो ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ बैकअप लेके चलते हैं, लेकिन इस टाइम पे 2026 में इनको एक जनरल एंजाइटी रहेगी कि या तो कोई इनका रिलेशनशिप ब्रेक हो रहा है, या कोई डिवोर्स हो रहा है, या फैमिली के अंदर ये बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी को फील करेंगे। इनके फादर या इनके काम को लेकर, इनका एक इमेज बिल्डिंग को लेकर इनको एक फोबिया रहेगा कि यार मेरा नाम कहीं खराब नहीं हो जाए, मेरे फादर का नाम कहीं खराब नहीं हो जाए। तो उस फोबिया से बाहर निकल के अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ट्रू सेंस में काम करने का समय है 2026 टॉरस राशि वालों के लिए। और बहुत ज्यादा रिजिड नहीं रहना है इनको बदलाव की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत रिजिड राशि है। पृथ्वी तत्व है ना, हिलते नहीं है जल्दी से, ठस के मस नहीं होते। बैल है ना, बैल हिलता नहीं है। तो अगर जो लोग हिलने को तैयार नहीं है, बदलाव के लिए तैयार नहीं है, तो उनके लिए 2026 बहुत डिफिकल्ट रहेगा। तो टॉरस वाले उनमें से एक हैं। मिथुन राशि वालों के लिए ये जो टाइम है वो उनके कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने का टाइम है। अपनी वाणी के ऊपर ये लोग 2026 में जितना काम करेंगे, जितने नए स्किल्स को ये लोग लर्न करेंगे, तो 2026 इनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। इनको अपने फ्रेंड सर्किल को ब्रेक करना है। ब्रेक मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही हूँ, जो एक इनका जो भी एक सर्किल चला आ रहा है उसको छोड़ के नए लोगों से मिलना है, नए लोगों से बातचीत करनी है। पुराने लोगों में इनको कोई भी नई चीजें नहीं आएगी समझ में, नई अपॉर्चुनिटीज नहीं आएगी, नए रास्ते नहीं खुलेंगे। वहां पे एक ही ढर्रा, एक ही पैटर्न चल रहा है, वही बातें। वो कहाँ था दोस्त, वो क्या कर रहा है दोस्त, वो जानकार कहाँ चला गया, बस यही बातें। तो अगर इनको तोड़ना है तो अपने फ्रेंड सर्किल से बाहर निकले, आउटर वर्ल्ड में जाएं, ट्रैवल करें, नए स्किल्स डेवलप करें, नई लर्निंग करें। इन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर ये कोई भी चैनल अपना बनाते हैं या चैनल भी नहीं बनाते हैं तो एडिटिंग का काम हो गया, सोशल मीडिया का काम हो गया, इससे रिलेटेड अगर ये कोई भी स्किल डेवलप करते हैं, एआई से रिलेटेड कोई भी स्किल डेवलप करते हैं, तो 2026 मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन की राशि है, आइडियाज की राशि है, वायु तत्व की राशि है। तो जितने नए लोगों से मिलेंगे उतने आइडियाज आएंगे, नए लोग मिलेंगे और स्किल सीखेंगे, तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, इनको ओवर कमिटमेंट नहीं करना है यहाँ पर। अच्छा। ओवर कमिटमेंट की वजह से, क्योंकि ये लोग है ना बहुत जल्दबाजी में चीज ये भी करते हैं, क्योंकि इनके आइडियाज बहुत आते हैं ना। तो ये लोग है ना चलती फिरती दुकान है आइडिया की, ठीक है ना। इतने आइडियाज ये लोग बांट चुके होते हैं कि जो इनको खुद का काम करने का समय आता है ना, जब इनके पास में आइडियाज जीरो हो जाते हैं, और इनके आइडियाज पे लोग बहुत सारे बन चुके होते हैं। अच्छा, ठीक है ना। तो कुछ कहीं ना कहीं अपने आइडियाज की सीक्रेसी रखनी है और एग्जीक्यूट करना है, मतलब एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि ये लोग है ना मतलब बड़बोले होते हैं बहुत ज्यादा। बटर बोलते रहते हैं, मैं ये कर लो, ऐसे कर लो। इनको पता ही नहीं चल रहा था कि इतने बड़बोलेपन में इतनी चीजें बोल जाते हैं कि जो इनका जो मेन सीक्रेटिव आइडिया था ना वो तो लीक हो जाता है, वो कोई और काम कर लेता है, ये वहीं के वहीं रह जाते हैं। फिर इनको ओवर थिंकिंग होती है, क्योंकि ये बुध की राशि है। फिर उसके बाद में इनको नर्व्स के इश्यूज, तो थोड़ा सा जो होता है ना कि ओवर कोई भी चीज का प्रोपेगेंडा या ओवर मार्केटिंग ये लोग ना करें, उसको एग्जीक्यूट ज्यादा करें। कर्क राशि, ठीक है। कर्क राशि जल तत्व की राशि है, ठीक है। और जितनी भी जल तत्व की राशि है, जैसे कर्क हो गया, वृश्चिक हो गया और मीन राशि, ये तीनों जल तत्व की राशियां इन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है 2026, क्योंकि इनका प्यूरिफिकेशन का टाइम है। प्यूरिफिकेशन मतलब पास्ट बैगेजेस, ट्रॉमास जितने भी होते हैं, जो इमोशनल ट्रॉमास जो हमारे होते हैं। देखिए, इमोशनल ट्रॉमास किसी को दिखते नहीं है, मानसिक कष्ट दिखता नहीं है। शारीरिक चोट दिख जाएगी आपको, लेकिन मेरे दिमाग में भी क्या चल रहा है, कितनी टेंशन है, आपके दिमाग में कितनी टेंशन है, वो मुझे दिख नहीं रहा है। तो
वैसे भी ओवरऑल 2026 बहुत सुंदर समय है इमोशनल ट्रॉमास का ब्रेकडाउन होने का। तो जो लोग रेडी हैं इस चीज को, पुराना जो भी आप बैगेजेस लेके, हर किसी की लाइफ में, किसी का रिलेशनशिप को लेके, किसी का फाइनेंशियल है, किसी का फैमिली को लेकर है, कुछ भी हो सकता है वो, तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे ऐसी कुछ हीलिंग की चीजें मिल सकती है जिससे आप अपने उस ट्रॉमा से उभर के आ सके। और हाँ, कर्क राशि वाले और सारे जल तत्व वाले, और मैं तो बोलूंगी सभी राशियों के लिए ही है। अच्छा। आपको कोई ना कोई, मतलब यहाँ पे जितने भी, जो भी हम लोग भी बैठे हुए हैं ना, आप लोग फील करोगे कि 2026 में ना आपको कोई ना कोई, या तो इंसान ऐसा मिल गया, हाँ। कोई मंदिर ऐसा मिल गया, कोई मंत्र ऐसा मिल गया, कोई किताब ऐसी मिल गई, कुछ भी ऐसा मिल गया जहां से आपका इमोशनल कोई भी ट्रॉमा रिलीज हुआ और आपका प्यूरिफिकेशन हुआ, आपकी हीलिंग हुई। और जो लोग बहुत लंबे समय से आइसोलेशन के अंदर घुट रहे थे, या एक सोसाइटी में आप देखिए आइसोलेशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया, बहुत सब लोग उसी में इन्वॉल्व हैं, लेकिन अब वापस से वो वाला जो एरा था जहां पे फैमिली गेट टुगेदर बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती थी, लोग बाग आपसी बातचीत करते थे, अब वापस से वो कल्चर आएगा 2026 में। तो इमोशनल वेलबींग का 2026 बहुत अच्छा समय, इस पे बहुत सारा काम भी होगा, इस पे बहुत सारे नए नए मतलब ओरेटर्स आएंगे, नए नए वक्ता आएंगे, नए नए हीलर्स आएंगे, नए नए एस्ट्रोलॉजर्स आएंगे, बहुत नई नई साइंस आएगी जो आज तक हमने कभी सुनी भी नहीं थी। तो कर्क राशि वाले हो सकते हैं उसका शुरुआत करने वाले हों। अच्छा, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है अपने आप को प्यूरिफाई करने, मतलब इमोशनल ट्रॉमा जो है ब्रेक डाउन करने का टाइम, बहुत अच्छा समय है। राइट, ठीक है। लियो राशि, देखिए लियो राशि अग्नि तत्व की राशि है। अगेन मेष राशि अग्नि तत्व की थी, वो वापस लियो अग्नि तत्व की राशि है। वैसे भी अग्नि तत्व की जो राशियां हैं, 3 राशियां हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। इन लोगों के लिए 2026 जो है वो ओवरऑल ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु इनके लिए बहुत एक्सपेंड करेंगे चीज़ों को, और सैटर्न इनको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, इनकी बाउंड्रीज क्रिएट करने के लिए इनको एक प्रेशर देंगे कि भाई यहाँ पे आपको बाउंड्रीज सेट करनी है। इन लोगों को सबसे ज्यादा जो भी इनका पेंडिंग पेपर वर्क से रिलेटेड कोई भी काम है, अगर जो ये बहुत लंबे समय से डिले कर रहे हैं, या इनको आलस आता है, या इनको प्रोक्रेस्टिनेशन होता है कि ठीक है यार कल कर लेंगे, कल आधार कार्ड बनवा लेंगे, कल वो पेपर का मेरा किसी के साथ में डील है, चलो वो कल कर लेंगे, किसी के पास में रखा हुआ है वो पेपर, चलो कल उठा लेंगे वहां से, क्या ही फर्क पड़ रहा है, मेरे दोस्त के पास ही रखा है, मेरे घर वालों के पास नहीं रखा है। ये सारी चीजें पेपर वर्क को लेकर आगे आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। इन लोगों को, अग्नि तत्व की जितनी भी राशियां हैं, इन लोगों को तो अपना पेपर वर्क को स्ट्रांग रखें, क्योंकि सैटर्न का जब आप अभी 7.5 के बारे में जब हम बात करेंगे अपने इस पॉडकास्ट के अंदर, तो मैं बताऊंगी कि 7.5 का जो मेजर इम्पैक्ट जो होता है ना, जो आप बिना जन्म पत्रिका के जो विजिबल जो दिखता है वो आता है जब भी आप कोई काम करने जाते हैं और वो काम पूरा हो गया और एंड टाइम पे वो काम डिसमिस हो गया। तो और वो हुआ क्यों? पेपर वर्क के कारण। या तो कोई पेपर वर्क इनकम्प्लीट था, या आपके पास में कोई पेपर नहीं था, या कोई पेपर गायब हो गया था, या पेपर के अंदर रॉन्ग इंफॉर्मेशन थी। तो सारे जितने भी अग्नि तत्व वाले हैं, मेष, सिंह और धनु वालों को अपना पेपर वर्क बहुत स्ट्रांग रखना है। इन 3 राशियों को पेपर के मतलब डिले नहीं करना है, उसको बहुत नीट एंड क्लीन और उस पर फोकस्ड होकर उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट डाल के उन सभी पैटर्न को ठीक करना है, क्योंकि पास्ट कई सालों से इन लोगों का बिगड़ा हुआ है। और जितने भी आपके व्यूअर्स होंगे ना जो सुन रहे हैं, वो कमेंट करके भी आपको बताएंगे इस चीज को जो मैं बोल रही हूँ। वो बोलेंगे कमेंट करके कि मैम ये जो मैं पॉइंट स्पेसिफिक निकाल के लेकर आई हूँ, इतने सारे पॉइंट्स हैं, मैंने पेपर वर्क की क्यों बोला है? क्योंकि पेपर वर्क की वजह से आप देखिए आधी दुनिया भटक रही है। अरे यार वो पेपर अटका हुआ था वो, और इवन बहुत सारे डिवोर्स केसेस ऐसे आएंगे, या फिर बहुत सारे लोग आप देखेंगे, मैं डिवोर्स पे भी नहीं जा रही, बहुत सारे लोग आप ऐसे देखेंगे जो अपनी मैरिज को अब रजिस्ट्रार कराएंगे, वो मैरिज सर्टिफिकेट बनाएंगे। अब तो लोग करवाते हैं, अगर आप 10 साल 20 साल पहले जिनकी शादियां हुई हैं उनके किसी के भी मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है ना, वो लोग कहीं ना कहीं अब इनिशिएट करेंगे। अच्छा, ये सब चीजें होने वाली हैं, ठीक है। तो लियो राशि वालों के लिए ये गेम चेंजर के जैसे ईयर होएगा। नए चेहरे, क्योंकि ये लीडरशिप की राशि है, बहुत सारे नए चेहरे पॉलिटिक्स में आएंगे और नए यंगस्टर्स आएंगे। अच्छा, जो पुराना एक वो था खेत था, वो कहीं ना कहीं खत्म होगा और नए चेहरे अचानक से, जिनके अंदर यंग ब्लड है, नई सोच है,
नया एंथुजियाज्म है ना, वो ऐसे चेहरे बहुत दिखेंगे। उसमें से लियो वाले बहुत होंगे। करेक्ट। कन्या राशि, ठीक है। कन्या राशि फिर पृथ्वी तत्व की राशि है। हाँ। और यहाँ पे इनको सबसे ज्यादा फोकस अपने डिसिप्लिन रूटीन लाइफ पे रखना है। हाँ। क्योंकि इनका यहाँ पर हेल्थ को लेकर या लीगल चीजों को लेकर या रिलेटिव्स के मैटर के अंदर बहुत चैलेंजेस इनको फेस करने पड़ सकते हैं। हाँ। और डेली लाइफ में अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपका डेली लाइफ बिगड़ती है। अच्छा। जैसे आपकी हेल्थ खराब होगी तो क्या होगा? सबसे पहला इम्पैक्ट क्या होता है भाई? आज आपकी हेल्थ खराब होगी तो दूसरे दिन क्या इम्पैक्ट होने वाला है? आप ऑफिस नहीं जाएंगे, आप टाइम से उठेंगे नहीं, आप टाइम से खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि छठा घर इनका बहुत प्रोमिनेंटली एक्टिव हो रहा है। आपका रूटीन बिगड़ रहा है। और छठा घर आपका डेली रूटीन लाइफ, मतलब डेली एक्सरसाइज करना, डेली जिम जाना, डेली वर्कआउट करना, डेली आप जो भी काम कर रहे हैं। अगर मैं अगर वीडियोस बनाती हूँ या मैं एस्ट्रोलॉजी या कोई भी अपने कोर्सेज चलाती हूँ या कुछ भी मैं XYZ जो भी कर रही हूँ, अगर मैं उस काम को डेली कंसिस्टेंसी के हिसाब से करती हूँ तभी मुझे ग्रोथ मिलेगी या आपको भी मिलेगी। तो छठा घर डेली ग्रोथ का है, मतलब डेली कंसिस्टेंसी के साथ में ग्रोथ मिलना। तो कन्या राशि वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखें। अगर कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई तो फिर क्या होगा? आपका पूरा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। अभी अपन बात कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो आपने क्या बोला कि YouTube पे कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अगर 1 महीना भी आप नहीं रहे तो आपका चैनल ड्रॉप कर जाएगा। तो इस तरीके से अगर ये लोग कंसिस्टेंट अपनी हेल्थ रूटीन में नहीं रहे कन्या राशि वाले, तो फिर इनका ओवरऑल पर्सनैलिटी ड्रॉप कर जाएगी। और हमने बहुत सुना है कि कन्या राशि वाले दूसरे पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनके में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है उनका। हमने कहीं कहीं सुना है ये कन्या राशि वाले। हाँ, ये लोगों का, क्योंकि ये है ना, ये वो लोग हैं समाज के, दुनिया के, जिनको भगवान ने सिर्फ समाज, इस पूरी सृष्टि को है ना सुधारने के लिए भेजा है। ये टेढ़ी मेढ़ी चीज क्यों है, इसको ठीक करो। सृष्टि में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। आप देखेंगे ना यूनिवर्स, अगर रॉ यूनिवर्स देखेंगे तो आपको वहां पे कहीं पे भी सर्कल नहीं दिखेगा, प्लेन लाइन नहीं दिखेगी, सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा है। हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग उसको ठीक करते हैं। पेड़ है, कोई पेड़ की सारी डालियां एकदम सही उसमें होती है क्या? कोई छोटी है, कोई बड़ी है, किसी में पत्ते ज्यादा हैं, किसी में कम है, कि कोई मुड़ी हुई है, सब अलग अलग है, सारी डालियां अलग अलग है, सारे पत्तों की शेप अलग अलग है, साइज अलग अलग है। तो नेचर तो ऐसे ही काम कर रहा है। हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग उसको परफेक्ट करने में 24 घंटे लगे रहते हैं। उसमें से वर्गो वाले सबसे ज्यादा है जो उसको परफेक्ट करते हैं। तो थोड़ा सा परफेक्शन की तरफ ध्यान दें, क्योंकि वर्गो दुनिया को चलाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये दुनिया चलाते चलाते ये अपने हेल्थ का बहुत खराबा कर लेते हैं, ओवर थिंकिंग बहुत कर लेते हैं। तो इस वजह से इनको नर्व्स के इश्यूज बहुत आते हैं। तो 2026 में इनको सबसे ज्यादा अपनी ओवरऑल हेल्थ पे ध्यान देना है। और जो भी इनका कर्मा है उसको बैलेंस करना है। ठीक है। तुला राशि फिर अगेन वायु तत्व की राशि है, और इन लोगों के लिए ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2026 में। रिलेशनशिप, ट्रैवल, और उसमें भी फॉरेन ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन ट्रैवल सबके लिए मानती हूँ। अगर आप नॉर्थ से साउथ जा रहे हो तो नॉर्थ वाले के लिए साउथ एक फॉरेन लैंड हो जाता है, क्योंकि वहां पे आपका कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज, खाना सब कुछ बदल जाता है। तो जरूरी नहीं वहां जाना है, यहाँ भी आएंगे तो करेक्ट है ना। तो इन लोगों के लिए और ये लोग जो भी ट्रैवल प्लान करें वो सेल्फ के कॉन्फिडेंस पे आके करें, मतलब किसी का सपोर्ट नहीं लेना है। तो इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये लोगों को भी मार्केटिंग की लाइन इन लोगों के लिए बहुत अच्छी है, फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, सेलिब्रिटी हुड जितना भी हो गया, PR टीम जितनी भी हो गई आपकी, आपका एडवर्टाइजमेंट, ये जितना भी है, सोशल मीडिया जितना भी है पूरा, ये इन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और ये अपनी सेल्फ इमेज पे बहुत काम करें इस साल, तो इन लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तुला राशि और तुला लग्न वालों के लिए भी सेल्फ इमेज के ऊपर काम करें, अपनी सेल्फ ब्यूटी के ऊपर काम करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने आप को ग्रूम करें ये लोग, क्योंकि बहुत सेंसिटिव और बहुत ही सुंदर राशि है। शुक्र इसके देवता है इस राशि के, ठीक है ना। तो ये लोग बहुत सारी क्रिएटिविटी इस साल में अपनी अपनी जिस भी लाइन के अंदर है वो ऐसी दे सकते हैं, जिसके अंदर हमको होता ना कि यार थक हार के हम क्या सोचते हैं कि यार बैठ के सुकून से कोई मूवी देखेंगे या कोई म्यूजिक सुनेंगे। तो ये लोग उनमें से हैं जो सोसाइटी को इस तरीके से सर्व कर रहे हैं।
हाँ। तो जब ये अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली ग्रूम करेंगे तो ये कुछ ना कुछ समाज को अच्छा ही देके जाएंगे। और स्पिरिचुअलिटी भी बहुत करें ये लोग। इन लोगों के लिए मंत्र जाप करना बहुत अच्छा है। जितनी भी वायु तत्व की राशियां हैं, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, इन लोगों के लिए 2026 के अंदर मंत्र चैंटिंग कोई ना कोई जरूर स्टार्ट करें ये लोग। अच्छा। इससे इनका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कोई भी ब्रेथ एक्सरसाइज जैसे कि प्राणायाम, अनुलोम विलोम करने से इनके आइडियाज का एक्सपेंशन होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये विचारों की राशि है, तो विचार से ही दुनिया बदलती है। ठीक है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है ये टाइम। हाँ, ये डेथ और रीबर्थ की राशि है। तो कोई ना कोई वृश्चिक राशि वाले और वृश्चिक लग्न वाले कोई ना कोई इस टाइम पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक कोई ना कोई ऐसा इवेंट होगा उनकी लाइफ में जिसकी वजह से वो डेथ लाइक फील करेंगे। जैसे कि यार मैं तो रिलेशनशिप की वजह से मर ही गया, मैं तो फाइनेंशियल बोझ की वजह से मर ही गया, मैं तो फैमिली के रोज के कलेश की वजह से मर ही गया। ऐसे शब्द बोलते हैं ना, ये ऐसे शब्द ज्यादा ना वृश्चिक राशि वाले बोल रहे होंगे मार्च तक, फरवरी तक, एंड तक। तो ये एक डेथ लाइक सिचुएशन एक बार, क्योंकि वृश्चिक आपको एक बार खाई में लेके जाती है और फिर वापस से आपको ऊपर लेके जाती है। अगर आप 8 नंबर देखेंगे तो 8 ऐसे बनता है यूं। हाँ, फिर ऊपर ले जाएगा, है ना। हाँ, तो एक बार नीचे ऐसे, फिर घूम के फिर ऊपर। तो जब तक अगस्त सितंबर आएगा ना, इन लोगों की लाइफ के अंदर वापस से रीबर्थ होके और सारे इमोशनल, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है, कोई ना कोई भयंकर इमोशनल ट्रॉमा से ये रिलीज हो चुके होंगे। बस इनको भगवान शिव के ऊपर डेली जल चढ़ाना है। उनका इमोशनल जो भी अंदर का दर्द है वो जैसे जैसे शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएंगे वैसे वैसे वो रिलीज होता चला जाएगा। और अगस्त सितंबर तक आते आते इनका वो पूरा इमोशनल बैगेज ये प्यूरिफाई हो चुके होंगे। तो वो एक तरीके से रीबर्थ है इन लोगों के। अगर कोई जल नहीं चढ़ा पाता, कोई कॉलेज स्टूडेंट है, तो वो क्या कर सकता है? वो ऐसी कुछ जैसे नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखें जो इस तरह के ट्रॉमा से हील करके दिखाती है। जैसे थ्रोन ऑफ गेम, कौन सा है वो, एक सीरीज है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, गेम ऑफ थ्रोन्स। हाँ, इस टाइप की इंटेंस कुछ सीरीज ऐसे अमेजॉन या नेटफ्लिक्स पे जाकर देखना चालू करें, या इस तरह की किताबें पढ़ना चालू करें जिसमें मिस्ट्री है, डेथ है, फिर वापस से कुछ ना कुछ अचीवमेंट्स है। तो इसे उभर सकते हैं। इस तरह की या तो सीरीज देखें या इस तरह की किताबें पढ़ें, या फिर बैठ के वो जो गेम होते हैं ना, वो क्यूबिक, वो बैठे बैठे ये लोग बहुत खेलें, या फिर चेस ये लोग खेलें। और या फिर अगर ये कुछ इस तरीके की सीरीज देखते हैं तो रात के टाइम पे ज्यादा देखें। तो इनका कुछ ना कुछ वो देखते देखते कोई ना कोई इनका खुद का इमोशनल ये लोग को हिट होगा, वो इमोशनल ट्रॉमा रिलीज होगा इन लोगों का। क्योंकि अकेले में समय बिताएंगे ना ये लोग, तो इन लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन अकेले में समय बिता के बैठ के डिप्रेशन में नहीं जाना है। अकेले में समय बिताने का मेरा मतलब नहीं है अकेले में कोने में बैठ जाना, किसी से मिलना ही मत, इसका मतलब ये नहीं है। खुद को टाइम देना है, नेचर के साथ में कनेक्ट होना है, अच्छी किताबें पढ़नी है, स्पिरिचुअलिटी करनी है। कोई भी अच्छी धार्मिक किताब को पकड़ के कुछ भी, शिव पुराण पढ़ ले, गीता पढ़ ले, उससे इनकी लाइफ में बड़े परिवर्तन आएंगे। बहुत इंटेंस है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 2026 अगर उन्होंने मेरी बताई हुई चीज़ों पे काम कर लिया तो मैं बता रही हूँ कि वो लोगों को दिसंबर में शायद ये पॉडकास्ट की ये बातें मेरी याद आए कि हाँ, जो मैम ने उसमें कहा था ना, हमने उस जर्नी को जिया और हमने ये काम किया खुद के ऊपर, तो वो सारे ट्रॉमास हमारे रिलीज हो गए, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। करेक्ट, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है। धनु राशि, धनु राशि अगेन अग्नि तत्व की राशि है और धनु राशि वालों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है और पूरा 180 डिग्री का चेंज है। धनु राशि वाले मेजर इस टाइम पे ऑकल्ट साइंसेस को पकड़ेंगे, या अच्छे टीचर या गुरु या मेंटोर निकल के उभर के सामने आएंगे। अच्छा। जो समाज को सुधारेंगे, जो मोटिवेट करेंगे, जो लीडरशिप की गाइडेंस लोगों को देंगे।
ये एक मिनिस्टर के जैसे काम करेंगे, ये एक राजा के लिए काम करेंगे, किसी को बनाने का काम, किसी को मतलब होता है ना समाज के अंदर, जैसे एग्जाम्पल जैसे अमित शाह मोदी जी के लिए काम करते हैं, ठीक है ना, तो उनका कहीं ना कहीं चार्ट के अंदर लोग बाग बोलते हैं राहु बहुत स्ट्रांग है, राहु होगा स्ट्रांग उनका, लेकिन उनका जुपिटर भी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि वो एक अच्छे चाणक्य नीति खेल लेते हैं। राइट, तो ऐसे बहुत सारे चाणक्य बनने वाले हैं, मॉडर्न चाणक्य जिसको मैं बोल सकती हूँ। जो धनु राशि वाले हैं या धनु लग्न वाले हैं, उनकी लाइफ में ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, उनको लाइफ में ऐसी फिलॉसफी की चीजें आएंगी और वो फिलॉसफी को पकड़ेंगे कि यार ये दुनिया, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, ये ह्यूमन फिलॉसफी, ये फिलॉसफी क्या चीज है। और एक्चुअल में देखा जाए ना कि फिलॉसफी ही एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने दिमाग को बदल सकते हैं, ठीक है ना, नई दिशा दे सकते हैं। हाँ, नई दिशा दे सकते हैं। आप देखिए जितने भी फिलोसफर हुए हैं या जिन्होंने भी दुनिया बदली है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद ही क्यों ना हो, उन लोगों का सबका सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है। तो सेजिटेरियस राशि वालों के लिए, धनु राशि वालों के लिए, अगर वो फिलॉसफी को पकड़ ले, ह्यूमन साइकोलॉजी, वृश्चिक राशि वाले ह्यूमन साइकोलॉजी को पकड़े, धनु राशि वाले फिलॉसफी को पकड़े, उससे उनकी लाइफ में बदलाव है 2026 में। और बहुत समय, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए कर्क में तो जुपिटर उच्च के हो रहे हैं और मीन राशि, और ये दोनों ही जुपिटर की मेन राशियां हैं, वहां पे सैटर्न बैठे हुए हैं। तो फिलॉसफी उनका कोर है, उसको पकड़ ले। और ज्ञान, क्योंकि ये लोग ज्ञान के प्यासे हैं, धनु राशि वाले, इनको ज्ञान चाहिए, ये डार्कनेस में नहीं रह सकते, क्योंकि ये दुनिया की डार्कनेस मिटाते हैं, क्योंकि गुरु है, टीचर है ये लोग। किताब इनके हाथ में एक वेपन के जैसे है, ठीक है ना, तो ये लोग दुनिया की डार्कनेस को खत्म करेंगे। तो फिलॉसफी को पकड़े, ठीक है। मकर राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि फिर पृथ्वी तत्व की राशि है। ये लोग दुनिया के रोटी कपड़ा मकान के ऊपर काम करते हैं, बेसिक नीड्स, जिससे हम जीते हैं। हमको जीने के लिए क्या चाहिए? बेसिक नीड, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीजें। तो कैप्रिकॉन क्योंकि शनि की राशि है और पृथ्वी तत्व की राशि है, यहाँ पे इन लोगों के ऊपर कार्मिक बर्डन बहुत सारा है 2026 में, ठीक है, क्योंकि कार्मिक क्लोजिंग भी हो रही है, एंडिंग हो रही है, क्योंकि सैटर्न अपनी लास्ट की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो कैप्रिकॉन और कुंभ, मकर और कुंभ के ऊपर हैवी प्रेशर है। अच्छा। समाज का, खुद का, परिवार का, फैमिली का, रिलेशनशिप का, पैसों का, जिम्मेवारियों का, बहुत सारी चीजों का। तो मैं तो ये कहूंगी मकर राशि वालों के लिए इस प्रेशर को हंसते हंसते ले ले, नहीं तो डिप्रेशन है। क्योंकि शनि आपको इतना मेंटल प्रेशर दे देंगे कि आपको लगेगा एक मोमेंट कि यार मैं ये सब कुछ छोड़ के ना कहीं भाग जाऊं। इस साल सब कुछ छोड़ के मैं भाग जाऊं, वो सैटर्न आपको फील करवा रहे हैं, ठीक है ना। और सैटर्न सारी पुरानी जिम्मेवारियों को सामने लेकर आते हैं। तो पुरानी जिम्मेवारियां जो भी सामने आ रही है उसको एक एक कंप्लीट कर दे, क्योंकि अगर कंप्लीट कर दी तो आपका ये कार्मिक जो पूरा साइकिल जो 27, 28, 29 साल का है ना, ये बहुत इजीली आपने कवर करके आप नई साइकिल में प्रवेश कर रहे हैं। जब नई साइकिल में जा रहे हैं तो नए कर्मास अलॉट हो रहे हैं, फिर पीछे को आप लेके बैठे रहेंगे तो डबल कर्मा हो गए। ये भी हो गया, वो भी हो गया, फिर और प्रेशर हो गया। तो खत्म कर दो ना जो भी है, कोई बात नहीं। वो प्रेशर अगर आपको शनि दे रहा है तो आपको उतना बल भी देगा। बस वो आपको फील करवाएगा बैठे बैठे, यार बहुत हो गया, भगवान मुझे छुड़वा दे यहाँ से, मतलब मैं भाग जाऊं यहाँ से। स्ट्रगल करवाएगा, प्रेशर देगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देगा, और वो सारी आपकी ही कहीं ना कहीं पास से आ रही है, जिसको अब तक आप नजरअंदाज कर रहे थे, जो हम लेना ही नहीं चाह रहे थे। और जिस चीज को हम लेना नहीं चाहते ना, वो हमें लगता है कि हमने छोड़ दी। लेकिन ग्रह एक ऐसी चीज है, ऊर्जाएं जो दिखती नहीं है, लेकिन वो काम 24 घंटे कर रही है। वो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछा करते करते परछाई की जैसे आपके पास आई जाती है। कुंभ राशि फिर वायु तत्व की राशि है, और इसमें तो इन राशि वालों के लिए तो राहु पूरा साल मतलब गोचर करेंगे। और अगर ये लोग किसी भी तरीके के नशे में नहीं है, एडिक्शंस में नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा मिसगाइडेड नहीं है। कई लोग होते हैं ना जो लोग हमेशा भटकते ही रहते हैं, इनको पता ही नहीं है, पर्पस ही नहीं पता। और कुंभ, क्योंकि ये वायु तत्व, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि तीनों वायु तत्व है, लेकिन कुंभ के अंदर बहुत हैवी वायु है,
बिल्कुल जहाँ पे अपना जब अपन जैसे प्लेन जब ऊपर चल जाता है ना, वो एक्सट्रीम पीक वायु है वहाँ पर, ठीक है। तो विचारों की शक्ति सबसे ज़्यादा इनके पास में, तो सबसे ज़्यादा इनोवेटिव राशि भी यही है। अच्छा। तो जितने भी बड़े बड़े इनोवेशंस करे हैं जिन्होंने भी, अगर आप मेजोरिटी देखेंगे तो कुंभ राशि निकल कर आएगी। समाज सुधारक, समाज के अंदर बड़े लेवल पे परिवर्तन, ये क्रांतिकारी राशि भी बोलती हूँ मैं इसको। अच्छा। ये क्रांतिकारी होते हैं, जितने भी रिबेलियस लोग होते हैं ना, जो चीजों को किसी भी हद तक जाके चेंज करने की मादा रखते हैं, वो ये कुंभ राशि वाले हैं। अब क्रांतिकारी जो लोग भी होते हैं, वो कभी कभी क्रांतिकारी अपनी क्रांति वाली चीजों को ना नेगेटिव चीजों के लिए भी यूज कर रहे होते हैं। दिमाग में सनक चढ़ गई, दुनिया पूरी मना कर रही है कि भाई तू ये इस लड़की से शादी मत कर, जैसे लव जिहाद की अगर हम बात करें, तो ये क्रांतिकारी वाली ज्यादा, ये राशि वाले ज्यादा निकलेंगे। अच्छा। दिमाग में चढ़ गई, अब दुनिया मना करे, नहीं मेरे को तो यही करना है, पर ये गलत हो गया। गलत यहाँ पे है ना। लेकिन कुछ चीज ऐसी आ गई, जैसे अगर हम बात करें जैसे भगत सिंह, मतलब बिल्कुल अगर मैं बोलूँ तो कुंभ राशि का बिल्कुल जीता जागता उदाहरण हम मान सकते हैं। क्रांतिकारी, जितने भी ऐसे क्रांतिकारी जो जितने भी लोग हुए ना, वो इस राशि के अंडर में कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस में है। अब आप उस क्रांति को किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो ना, वो इम्पोर्टेंट है। कोई लोग पर्पस को यूज कर रहे हैं कि भैया मेरा तो पर्पस है हर सभी बच्चों के हाथ में सुट्टे हों, सब जगह बार खुल जाएं, ऐसी विचारधारा इंसान फैला के रखा हुआ है, ठीक है ना। तो देशद्रोही बन जाए, तो ये भी एक हो सकता है। और या फिर हो कि सबके हाथ में किताब हो, सब स्कूल पढ़ने जाए, कुछ ऐसी क्रांति जो पूरा समाज को बदल के रख दे। तो ये इतनी मतलब पावरफुल राशि है कुंभ राशि। मैं इसको कलयुग के अंदर पावर हाउस बोलती हूँ इस राशि को। इस राशि के अंदर बहुत डार्कनेस भी है, अगर सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिले तो, क्योंकि इसके अंदर दवा भी है, इसके अंदर दारू भी है। हम कई बार नहीं बोलते यार इस इंसान की दवा दारू करवाओ। अब अपन सुनते थे ना अपने गांव में, पुराने लोग बोलते थे यार इसका कुछ नहीं है, उसका दवा दारू का। दवा और दारू का क्या लिंक है, ठीक है ना। या तो कोई इंसान दवा से ठीक हो जाएगा, नहीं तो फिर वो दारू के नशे में पड़ा रहेगा, उस डार्कनेस से निकल ही नहीं पाएगा। तो ये राशि के अंदर ये चीजें हैं, ये तत्व है। अब इस राशि के अंदर से राहु गोचर कर रहा है, जो इसका कोलॉर्ड है। तो इस राशि वाले लोगों के लिए बहुत सारे लोग या तो सुपर हिट हो जाएंगे या फिर बिल्कुल डिप्रेशन में जाएंगे, क्योंकि इसका सेंटर पॉइंट नहीं है, ये एक्सट्रीम है, या तो बिल्कुल एक्सट्रीम राइट है या एक्सट्रीम लेफ्ट है। मतलब मैं अपने पोटेंशियल को सही जगह यूज करेक्ट, इसमें डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है इन राशि वालों के लिए। और इन लोगों के लिए ये वाला साल बहुत अच्छा रहेगा, जो लोग फार्मा में हैं, जो लोग ऑकल्ट में हैं, जो लोग एआई इंडस्ट्री के अंदर है, एविएशन इंडस्ट्री के अंदर हैं, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हैं, जो लोग ऐसे पॉडकास्ट बना रहे हैं, इस इंडस्ट्री के अंदर कुछ रिवॉल्यूशन लेके आना चाहते हैं, कुछ नए आइडियाज आएंगे, बिल्कुल नए तरीके से चीजें होने लग जाएंगी। अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हो सकता है बातचीत ऐसे ही हो, लेकिन कुछ नाम बदल जाए, कुछ तरीके बदल जाए, ये कुछ ना कुछ होने वाला है। और ये शुरुआत कौन करने वाले हैं, ये राशि वाले का कहीं ना कहीं योगदान होगा। ये राशि के लिए मैं 2-3 शब्द यूज करती हूँ, इनोवेटिव, इमेजिनेटिव और सीक्रेटिव। ये बहुत सारे सीक्रेट्स को भी होल्ड करके रखती है। अच्छा। आप देखिए ना, जैसे ये जितनी भी चीजें हैं जो भी सोशल मीडिया के अंदर है, उसमें तो आधे सीक्रेट्स ही होते हैं, बाकी तो सब र्यूमर्स ही फैल रही होती है, इधर से उधर बात इतनी होती है, उतनी फैल रही होती है। तो इस राशि के अंदर बहुत ज्यादा है। तो कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहूंगी कि अपने पोटेंशियल के ऊपर ध्यान दें, इधर उधर भटकाव पे ना जाए। मतलब पर्पस ढूंढे, क्या है पर्पस ढूंढे, उसी पे काम करें। राइट। हाँ। मीन राशि लास्ट राशि है। मीन राशि वालों के लिए ओवर सेंसिटिव ईयर है ये। या तो ये लोग पूरी तरीके से अपने ट्रॉमा से हील हो जाएंगे, या पूरी तरीके से इस ट्रॉमा के अंदर ही पैक होके खत्म कर लेंगे अपनी लाइफ को। खत्म कर लेंगे मतलब इन द सेंस लिटरल मीनिंग में खत्म नहीं कर लेंगे, लेकिन क्या होता है कि जो लोग, क्योंकि मीन राशि वाले ओवर सेंसिटिव होते हैं, इनके आंख में यहाँ पे आंसू रखा ही रहता है, परमानेंट है। अच्छा। बस इनको ऐसे दबाया नहीं, कोई भी इनका कोई भी ऐसा ट्रिगर पॉइंट इमोशनल, तो फिर ये लोग टप 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 आंसू गिराते हैं अपने। और अभी इसमें से शनि गोचर कर रहा है, तो शनि ने इनके इमोशनल जो बैगेज था ना, उसको उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर है। ये लोग अभी ज्यादा इंटेंसिटी फील कर रहे हैं अपने इमोशंस की। यार 10 साल पहले ऐसा हुआ था, 5 साल पहले उसने मुझे ऐसा बोल दिया था, फिर मेरी फैमिली में मेरे को साथ ऐसा हुआ था,
चाइल्डहुड ट्रॉमास इसको याद आ रहे हैं, हाँ, कोई हाँ, किसी ने कोई बुली किया वो याद आ रहा है, किसी ने कुछ इंसल्ट कर दी वो सब याद आ रहा है बैठे बैठे अकेले, और फिर उसमें से निकल नहीं पा रहा। तो ये टाइम भी बहुत अच्छा है इन सब से निकलने का। हाँ, हीलिंग के लिए बेस्ट टाइम है 2026 मीन राशि वालों के लिए। फॉरेन ट्रैवल के लिए इन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। फॉरेन एक्सपेंशन के लिए इन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कोई ऐसी जगह जाना, और ये लोग है ना बहुत, अब मीन राशि वालों का है ना बहुत सारे लोग जॉब छोड़ने वाले हैं मीन राशि में मीन राशि वाले 2026 में, और इनको ये लगेगा कि यार अब मेरे को है ना कंफर्ट में जॉब करनी है, कोई रिमोट एरिया में जाके काम करना है मुझे अब ये है ना सिटी की बिजी लाइफ पसंद नहीं है। हाँ, ये लोग करेंगे बहुत ज़्यादा, ये लोग परिवर्तन लेकर आएंगे जॉब वर्क के अंदर भी। मतलब जॉब वर्क का जो सिस्टम है कि भैया ऑफिस जाके दिन भर उस क्राउड के अंदर काम करो, तो ये मीन राशि वाले ना कुछ रिवॉल्यूशन लेकर आएंगे कि क्या ज़रूरत है, अगर वर्क फ्रॉम होम हो सकता है तो कंपनी वालों को इस पे कोई एक्शन लेने चाहिए। हाँ। या फिर ऐसा कुछ करो कि आप हमको 2 महीने 3 महीने ऐसा टाइम दो कि जिसमें हम कोई गांव में जाके काम कर रहे हैं, कोई रिमोट एरिया में काम कर रहे हैं, कोई पहाड़ों के बीच में जाके काम कर रहे हैं। इन लोगों के दिमाग में ऐसे आइडियाज बहुत आएंगे मीन राशि वालों के लिए। मैम, ऐसी कौन सी 3 राशियां हैं जिनके लोग 2026 में जीरो से हीरो बन सकते हैं? कोई टॉप की 3 राशियां। देखो एकदम ये बोलना तो क्योंकि पॉडकास्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इस तरीके से सेंसेशन में बोलना पड़ता है, ठीक है ना। लेकिन ये एकदम से बोल देना कि ये 3 तो हीरो और ये 3 जीरो, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके बताऊं तो जैसे मैंने अभी बताया भी बोलते बोलते कि जितनी भी अग्नि तत्व की राशियां हैं, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों के लिए 2026 बहुत ग्रोथ लेके आ सकता है अगर उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज अच्छी है, उनमें कॉन्फिडेंस अच्छा है, वो प्यूरिफिकेशन के ऊपर काम कर रहे हैं और खुद के एफर्ट्स डाल के अगर आगे बढ़ रहे हैं तो उनके लिए 2026 बहुत अच्छा है सारे अग्नि तत्व की राशि वालों के लिए। और मैम कौन सी 3 राशि इनके लिए चैलेंजिंग होने वाला है? बहुत चैलेंजिंग बिल्कुल, जितनी पृथ्वी तत्व की राशि है उनके ऊपर एक्स्ट्रा स्ट्रगल है, एक्स्ट्रा बोझ है, एक्स्ट्रा बर्डन है, कार्मिक है, रिलेशनशिप का है, मैरिज का है, पैसों का है, हेल्थ का है, बहुत सारी चीजों का है। उसमें से है आपका वृष राशि, कन्या राशि, मकर राशि। इन तीनों राशि वालों के लिए जो एरियाज होंगे वो डिफरेंट है। जैसे टॉरस राशि वालों के लिए रिलेशनशिप रहेगा, कन्या वालों के लिए खुद की हेल्थ रहेगी, और मकर राशि वालों के लिए जितना भी रोटी कपड़ा मकान जितनी भी चीजें है ना, ऐसी जिम्मेवारियां, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी जिम्मेवारियां, जमीन जायदाद से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो इनकी लाइफ में इंटेंस होकर बाहर सामने आने वाली है। मैम 2026 में लव मैरिज, अरेंज मैरिज और डिवोर्स का कैसा ट्रेंड रहेगा? मतलब लव मैरिज का ट्रेंड बढ़ने वाला है क्योंकि वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन बहुत प्रोमिनेंट है 2026 के अंदर। अरेंज मैरिज के अंदर जो फैमिली की जो वो होती है ना, हाँ, या जिसमें बोलते हैं कि यार कोई मैरिज हो रही है तो अरेंज मैरिज में क्या होता है, फैमिली वालों का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है उसमें, फैमिली वालों के डिसीजंस ज़्यादा सुपीरियर होते हैं उसके अंदर, तो वो कम रहेगा। अच्छा, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट अब कम रहेगा मैरिज में, क्योंकि फैमिली वालों को डर लगेगा कि यार हमने कहीं बता दिया, आजकल तो रिश्ते वैसे ही नहीं चल रहे, है ना, तो हमारा ही नाम खराब नहीं हो जाए, तो इन सब झंझटों से दूर रहो। इन सब, इवन पेरेंट्स भी ऐसा सोचेंगे, पेरेंट्स भी सोचेंगे बच्चा खुद ही पसंद कर ले तो ज्यादा अच्छा है, मुझे इस झंझट में पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि लड़का आता है लड़की आती है, बाद में लड़ते झगड़ते हैं, डिवोर्स होता है, कल को कुछ केस हो जाए तो हम लोग फंसते हैं। तो ये लोग पेरेंट्स आज के इंटरनेट जो भी सुन रहा होगा ना, ये उनको लग रहा होगा कि हाँ, हर पेरेंट्स आजकल यही सोच रहे हैं, खुद देख रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट 2026 में कम होने वाला है और लव मैरिज का ट्रेंड जो है वो बढ़ने ही वाला है। लेकिन इसके अंदर एक चीज बहुत अच्छी है, क्योंकि कर्क के अंदर जुपिटर उच्च के हैं, तो जो भी मैरिजेस होंगी ना, अगर लव मैरिज भी हो रही है तो वो कहीं ना कहीं है ना इमोशनल ग्राउंड पे ज्यादा होने वाली है। अच्छा, एक फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा लेकिन इमोशनल ग्राउंडिंग पे ज्यादा होने वाली, क्योंकि जल तत्व के अंदर शनि और गुरु गोचर कर रहे हैं। तो अब जो कपल्स जो मीटअप होंगे ना, उसमें कपल्स ज्यादा बातें करेंगे अपने इमोशनल वेलबींग के बारे में बजाय कि फिजिकल अट्रैक्शन के। लेकिन लव मैरिज ज्यादा है, लेकिन ग्राउंड इमोशनल रहेगा। डिवोर्स का क्या कैसा रहने वाला है? डिवोर्स के रूमर्स बहुत फैलेंगे, क्योंकि राहु जो है ना वो एक्वेरियस में गोचर कर रहा है, और एक्वेरियस कुंभ राशि जो है ना वो सेलिब्रिटी हुड को दिखाती है। तो आप देखना 2026 में आपको जितने भी
सेलिब्रिटीज हैं या जो नोन फेसेस हैं बहुत ज्यादा, उनके र्यूमर्स रिलेशनशिप को लेकर, उनके डिवोर्स को लेकर र्यूमर्स बहुत फैलने वाले हैं। एंड तक भी पता नहीं चलेगा कि डिवोर्स हुआ या नहीं हुआ। सबको लगेगा हो गया है, अंदर पता नहीं क्या हुआ। र्यूमर्स बहुत फैलने वाले हैं, और नोन फेसेस के, सेलिब्रिटीज के, स्पोर्ट्स पर्सन के, आपके जो पॉलिटिक्स में है उन लोगों के बहुत र्यूमर्स फैलने वाले हैं। मैम, बहुत से लोग हैं जो कि 2026 में स्टॉक मार्केट शुरू करना चाह रहे हैं, तो क्या ये साल है सही शुरू करने का? बहुत अप एंड डाउन रहेगा उसके अंदर, स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा। और पावर सेक्टर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड, मेटल के अंदर गोल्ड, गोल्ड सिल्वर, ये लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई लेके चले तो बहुत अच्छा है। शॉर्ट टर्म में जो भी जाएगा तो राहु की चपेट में वो आएगा, क्योंकि राहु कुंभ में गोचर कर रहे हैं और सैटर्न पाइसिस में कर रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के वो भी इन्वेस्टमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए 2026 अच्छा है। जो शॉर्ट टर्म और ग्रीड के अंदर फंस जाएंगे उनके लिए प्रॉब्लम है। ओके मैम, अगर हम लोग ओवरऑल देखें 2026 को, अगर कंपेयर करें 2025 से, तो ये साल कैसा रहने वाला है ओवरऑल? 2025 से 26 बहुत बेटर है। बहुत बेटर है इन टर्म्स ऑफ इमोशनल हेल्थ। मैंने बताया ना, यहाँ पे अब बहुत रिवाइव होंगी चीजें। लोग बाग अब इमोशनल हेल्थ को, इमोशनल वेलबींग को बहुत आगे रखने वाले हैं। अच्छा, रखेंगे लोग बाग। लेकिन क्योंकि वो जैसे पंचांग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रिडिक्शन के अंदर, तो विक्रम संवत्सर 2083 ये स्टार्ट होगा, जो नया साल जो हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है ना, मार्च से स्टार्ट होता है हमारा नया साल। तो उसके अंदर जो पूरे साल के वो थर्सडे, गुरुवार से चालू हो रहा है, तो पूरे साल के जो किंग रहेंगे वो जुपिटर रहने वाले हैं। और जुपिटर क्या है, ग्रह जो है ना, वो नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट है। नेचुरल उनके अंदर एक करुणा भावना है, नेचुरल उसमें प्योरिटी है, ठीक है ना। तो उसकी जो फ्लो है, पॉजिटिव फ्लो है, वो हम सभी को फील होगा। लेकिन जो सेनापति है, वो एक पूरा पंचांग का पूरा रोल होता है, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, तो वो मंगल है। तो ये जो जितने भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं ना बॉर्डर एरियाज पर, और ये सब तो रहने वाले हैं। और लैंड का प्राइस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा अनसेटल रहेगा। प्रॉपर्टीज के प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे रहेंगे। और क्योंकि हमारे भारतवर्ष का भी मंगल की महादशा चल रही है, अभी मंगल की महादशा से हम निकल रहे हैं, जो भी इंडिया की जो महादशा है, तो मंगल एक नेचुरल एग्रेशन तो देता ही है। तो लोगों के अंदर नेचुरल एग्रेशन सभी में रहेगा, लड़ाई झगड़ा, छोटी सी बात के अंदर इरिटेट हो जाना, एजिटेटेड हो जाना, लड़ने झगड़ने लग जाना, अपने राइट्स को, अपने हक को लड़ के मांगना, छीनना। बजाय कि सैटर्न क्या है कि लॉन्ग टर्म आपने कोई पॉलिसी लड़ी, लॉन्ग टर्म आपने किसी चीज के ऊपर बात करी, नहीं, अब लोगों के दिमाग में ये सब खत्म हो जाएगा। लोगों को लगा ऐसे कोई चीज मिलती नहीं जब तक लड़ोगे नहीं, तो लड़ो, झगड़ो, प्रोटेस्ट करो, सड़कों के ऊपर आ जाओ, रैलियां चलाओ, ये सब चीजें बहुत होने वाली हैं। मैम, साढ़े साती क्या होता है? साढ़े साती बहुत सिंपल सा इसको कैलकुलेट करते हैं। आपकी जो भी राशि है, जिस राशि में भी आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, उस पे से जब शनि, उसकी पहली राशि, वो राशि और उसके आगे वाली राशि, सपोज किसी की मेष राशि है, ठीक है ना, मेष राशि में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो जब भी शनि मीन राशि में गोचर करेंगे, तो जो भी अभी जैसे शनि मीन राशि में, तो सभी मेष राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए साढ़े साती चल रही है। अच्छा, ठीक है ना। तो पहली राशि मेष राशि और उसके अगली राशि, तो शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। ठीक है, तो 2.5 साल 7.5 साल, तो 7.5 साल की उसको 2.5 साल को एक ढैया बोलते हैं। पूरे 7.5 साल को एक शनि की पूरी 7.5 बोलते हैं। 7.5 कुछ नहीं है, एक कॉस्मिक क्लासरूम है। एक कॉस्मिक क्लासरूम है जहां पे शनि आपका एक निष्पक्ष, एक कठोर टीचर बनकर आया है, जो आपके कार्मिक लेसन से आपकी जिंदगी को बैलेंस और फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बोल रहा है। और ये सबकी जिंदगी में लगती है? ये सबकी जिंदगी में आती है, किसी की 2 बार आ जाती है, कोई बहुत ही अच्छी जिनकी किस्मत हो जाती है, अच्छी एज है, तो 3 बार वो लोग देख लेते हैं अपने जीवन काल में। ठीक है मैम, 7.5 में लोग क्या क्या फेस करते हैं, मतलब क्या क्या होता है उसमें, क्या स्ट्रगल आएंगे, क्या कैसा? 7.5 को हम 3 पॉइंट्स में
देख सकते हैं। सबसे पहले तो अप्रोच करना, मतलब 7.5 आपको हिट करी, फिर 7.5 का पीक आया और फिर 7.5 रिलीज हुई। हाँ। तो ये 3 चीजें हो गई। जैसे ही आपको अप्रोच करती है, आप इस जीवन में लगती है 7.5, तो सबसे पहले आपके काम में डिलेज होना स्टार्ट हो जाती है। हाँ। तो वो इंसान वो कहेगा यार मेरा हर काम पता नहीं क्या एक बार में तो होता ही नहीं है। डिले, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, और आपके काम को रिकॉग्निशन नहीं मिलना, मतलब आपने जो काम किया उसका क्रेडिट कोई और ले जाना। काम आप कर रहे हैं, प्रेशर आपके ऊपर है, लेकिन क्योंकि सैटर्न जो है ना वो डार्कनेस को दिखाता है, ठीक है, और वो बैक बेंचर एक बच्चा है जो लास्ट कोने में बैठा हुआ है, जज कर रहा है सबको। जज नहीं कर रहा, वो कोने में बैठा हुआ है, उसके ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं है। अच्छा। जो आगे बैठे हुए हैं ना वो लाइमलाइट में है। हाँ। तो जो भी काम ऐसा है जिसके अंदर, जैसे आप और मैं तो सामने बैठे हुए हैं, लेकिन ये पीछे सारे लोग बैठे हुए हैं, ये सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, ये सैटर्न के उसके अंदर आ गए। हम लोग सामने बैठ गए हैं तो हम राहु में आ गए, सन के उसमें डोमेन के अंदर आ गए, चीजें हमारी दिख रही हैं, लेकिन जो पीछे बैक काम कर रहा है, बैक के अंदर, कर्टेन्स के पीछे, बिहाइंड द कर्टेन्स, वो सैटर्न का प्रभाव है। या फिर जब 7.5 आती है तो वो इंसान की लाइफ में कुछ चीजें ऐसी होती है कि उसकी चीजों पे रोशनी नहीं जा रही है, इसलिए वो डिप्रेस फील करता है। तो 7.5 एक्चुअल में आपको मैंने बताया ना कॉस्मिक क्लासरूम चल रहा है जहां पे आपको सुधारा जा रहा है। और वो सुधरने के लिए, क्योंकि सैटर्न 7.5 में आपके साथ में रियलिटी वाली चीजें ज्यादा आती हैं, जो चीजें रियल है। फेक लोग गायब हो जाएंगे 7.5 में। फेक लोग कौन थे? जो आपको दिन भर आपके लिए अच्छा अच्छा बोल रहे थे, क्योंकि आपको वही पसंद आते हैं। है ना, जो आपकी बेबालतू में तारीफ कर रहे हैं, आपको वही पसंद आता है। ठीक है ना, आपके लिए कर कुछ नहीं रहे लेकिन बहुत कुछ बोल रहे हैं बढ़िया बढ़िया। तो जितने भी फेक लोग हैं वो आपके जिंदगी से हट जाते हैं, और रियल लोग, आपकी मम्मी पापा आपको दिन भर टोकते रहते हैं, डांटते रहते हैं, लेकिन वो रियल है। तो आपके 7.5 के टाइम पे ऐसे रियल लोग रह जाते हैं, फेक लोग हट जाते हैं। तो ये तो अच्छा ही है। 7.5 अगर कोई अच्छे से समझ जाए और 7.5 के पैटर्न के हिसाब से जीना चालू कर दे, तो 7.5 में इंसान की जो ग्रोथ होती है वो इतनी स्टेबल होती है कि वो ग्रोथ कभी फिर नीचे नहीं आती है, क्योंकि 7.5 में इंसान की फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है। तो ये सब चीजें होंगी। पेपर वर्क के अंदर प्रॉब्लम आना, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, डिलेज होना, हेल्थ के अंदर इश्यूज आना, वार्निंग साइन दिखने लग जाना हेल्थ के अंदर, वो सब इसलिए क्योंकि आप लंबे समय से अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे। अब वो शनि बोल रहा है कि भाई तुमने अपना रूटीन चेंज नहीं किया, तुमने डेली एक्सरसाइज नहीं करी, तुमने भागा दौड़ी नहीं करे, अपने शरीर से पसीने नहीं निकाले, तो फिर तुमको ये सब लाइफस्टाइल डिजीज में दूंगा। और लाइफस्टाइल डिजीज ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म में चलती है, कभी ठीक नहीं होती है। आपको एक बार हार्ट अटैक आ गया तो आप ठीक नहीं हो जाओगे। आपको एक बार बीपी की प्रॉब्लम हो गई तो ऐसा नहीं होगा कि अब आप ठीक हो गए बिल्कुल। आपको डायबिटीज हो गई तो ऐसा नहीं होगा कि अब डायबिटीज ठीक। आपको लॉन्ग टर्म में उसको या तो बैलेंस रखना पड़ेगा, या उस पर काम करना पड़ेगा, या दवाई लेनी पड़ेगी। तो सैटर्न फिर ऐसी बीमारियां दे देता है। अच्छा, पहले वार्निंग देता है। मैम ये 7.5 जो है, ये मतलब इसका एक पीरियड है, तो क्या कभी हम इसे दूर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मतलब हमें इसे फेस ही करना पड़ेगा? नहीं, फेस तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ अच्छे ढंग से उपायों से, ढंग से जन्मपत्री का, क्योंकि देखो 7.5 का इम्पैक्ट सबके ऊपर एक जैसा नहीं होता। वो आपके ग्रह गोचर नक्षत्र बताएंगे कि किस तरीके का इम्पैक्ट, कितना हार्श, क्रूएल या मीडियम रहने वाला है, वो आपके ग्रह नक्षत्र ही बताएंगे। लेकिन अच्छी तरीके से अगर रेमेडीज करी जाए तो उसके जो इम्पैक्ट हैं वो काफी कम हो जाते हैं। उसमें से सबसे पहले तो है सेवा, क्योंकि शनि को सेवा बहुत पसंद है। शनि सर्वेंट को दिखाते हैं हमारे, तो सेवा बहुत पसंद है। तो सेवा करना निष्पक्ष भाव से कि भैया मैं ऐसे इंसान की सेवा कर रही हूँ जिसको मैं जानती ही नहीं हूँ, जिससे मुझे कुछ मिलेगा नहीं, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। राइट। फिर उसके बाद में अगर मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में बोलूँ तो मंत्र जाप, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, हनुमान जी की पूजा, ठीक है, और भगवान शिव जो हैं वो सैटर्न, राहु, केतु, इन सभी की नेगेटिव एनर्जीज को बैलेंस करने में सबसे बड़ा योगदान उनका ही है। भगवान शिव की आराधना जो करता है उसके ये सभी ग्रह गोचर जो है वो शांत ही हो जाते हैं। मैम रुद्राक्ष पहनने से क्या होता है? रुद्राक्ष देखो एक लिविंग एनर्जी बीड्स है जो भगवान शिव की तपस्या के प्रतीक है, और ये हमारे ह्यूमन बॉडी और कॉस्मिक फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करते हैं। तो जितने भी अलग अलग रुद्राक्ष हैं, जैसे कि जो एक मुखी रुद्राक्ष है वो लीडरशिप,
मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी को इनहेंस करता है। अच्छा। दो मुखी रुद्राक्ष जो है वो रिलेशनशिप की जो लोग ट्रॉमास से फेस कर रहे होते हैं उस फ्रीक्वेंसी उन चीजों को बैलेंस कर रहा होता है आपकी लाइफ के अंदर। जो 3 मुखी रुद्राक्ष है ना, ये आपका पास्ट के जो भी ट्रॉमास होते हैं उसको रिलीज करने के लिए। अच्छा। ठीक है, जो लोग बहुत फोबिया में रहते हैं, डर में रहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। 4 मुखी रुद्राक्ष आपका कम्युनिकेशन, कंसंट्रेशन इसको इंक्रीज करने के लिए, इसको अच्छा करने के लिए। 4 मुखी जिन लोगों को बच्चों को बड़ा ही मतलब जो कंसंट्रेशन अच्छा नहीं होता, लर्निंग एबिलिटीज अच्छी नहीं होती, कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है 4 मुखी। 5 मुखी रुद्राक्ष यूनिवर्सल रुद्राक्ष है, हर कोई पहन सकता है। कभी भी पहन सकता है, कैसे भी पहन सकता है। 5 मुखी रुद्राक्ष और 5 मुखी रुद्राक्ष है ना, इन जनरल ना सही मिल भी जाता है। अच्छा। क्योंकि इसकी ऑथेंटिसिटी चेक करना भी एक डिफिकल्ट काम हो गया आज के टाइम पर। इसलिए कोई भी सर्टिफाइड जगह से ही आपको खरीदना चाहिए। ठीक है। 6 मुखी रुद्राक्ष जो लोग बहुत रेस्टलेस रहते हैं और जिनको बहुत एंग्जाइटी रहती है वो लोग पहन सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष जो है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए पहना जाता है। और 8 से 14 मुखी रुद्राक्ष जो हैं वो प्लैनेटरी पोजीशंस को अलग अलग ग्रहों के हिसाब से पहना जाता है। राहु, शनि, केतु, मंगल जैसे जो भी मैलेफिक प्लैनेट्स है उनकी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, उनको अच्छा करने के लिए वो पत्रिका के हिसाब से ही बताया जाता है। 8 से 14 मुखी रुद्राक्ष। मैम बहुत से रुद्राक्ष मतलब ऐसे फेक भी हैं, तो कैसे पहचाने कि मतलब ये सही रुद्राक्ष है, मतलब ये फेक नहीं है, ऐसा भी कुछ होता है? ये तो बहुत सारे, तो देखो इसके अलग अलग लोग बाग टेस्ट बताते हैं। कई लोग वो पेंडुलम से चेक करके बताते हैं, कई लोग पानी में डाल के बताते हैं। लेकिन मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा इतना नहीं पता है कि किस चीज़ से टेस्ट करके हम पता कर सके। लेकिन आप कोई ना कोई जेन्युइन सोर्स से लीजिए या कोई सर्टिफाइड कहीं से लीजिए। और ज़्यादातर जितने भी जो आप ऐसे मंदिरों में जाते हैं ना, जो बहुत पुराने प्राचीन मंदिर हैं, वहाँ पे आपको रियल मिल जाएंगे। अच्छा। जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ गए हो आप, जो बहुत ऐसे मंदिर हैं जो आइसोलेटेड जगह पे हैं, वहां पे आपको रियल रुद्राक्ष मिल जाएंगे। नहीं तो सर्टिफाइड वेबसाइट से ले। जैसे एक जगह है 12 ज्योतिर्लिंग में भीमा शंकर। भीमा शंकर में बहुत ऑथेंटिक और अच्छे रुद्राक्ष मिल जाएंगे, वहां पे मिलते हैं। अच्छा मैम, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई रुद्राक्ष पहन रहा है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है या कुछ हो रहा है, ऐसा कभी कभी फेस करने को मिलता है, तो क्या होता है गलती? कई बार ऐसा होता है कि क्या होता है, कभी जब, क्योंकि ये सब एनर्जीज को बैलेंस करती हैं आपके, तो जब आपकी एनर्जीज, क्योंकि एनर्जीज क्या है, आपके 7 चक्रा हैं, ठीक है ना, और ये रुद्राक्ष आपके चक्रास को बैलेंस करते हैं। अलग अलग मुखी अलग अलग चक्रास को बैलेंसिंग करने में काम आ रहे हैं। तो जब आपके बहुत सारे चक्रास जब इम्बैलेंस होते हैं ना बॉडी में, और आप कभी भी कोई चीज लेते हैं, जैसे होता है ना, आपने बहुत समय तक अगर दूध नहीं पिया है और आपने दूध पिया तो आपको कई बार किसी को वॉमिटिंग हो जाती है, किसी को मतलब वो हजम नहीं होता है, अपन बोलते हैं ना। तो जब भी कभी भी हम बहुत नेगेटिव में से जब पॉजिटिव में जाते हैं ना, तभी भी हमको बॉडी हमारी ट्रिगर करती है, और पॉजिटिव से जब हम बहुत नेगेटिविटी में जाते हैं तब भी हम बहुत हिल जाते हैं। हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा दिक्कत है। हाँ, तो वो इस वजह से वो हैवीनेस फील होती है लोगों को कि एकदम से पहना तो नींद नहीं आ रही है, ओवर थिंकिंग हो गई, या भारी भारी लग रहा है, ऐसा लग रहा है यार मैंने क्यों पहन रखा है, ये मैंने गलत पहन लिया, मैं उसको उतार दूं, क्योंकि वो आपकी नेगेटिव एनर्जी आपको फोर्स कर रही है। कई बार आपकी नेगेटिव एनर्जी इतनी होती है कि वो आपको फोर्स कर रही होती कुछ भी अच्छा नहीं करने के लिए। और ये अनसीन एनर्जीज है, दिखती तो है नहीं, लेकिन ये हमको फील हो रही होती है। लोग फील होता है जब भी तो बोलते हैं क्या ना, भारी भारी सा लग रहा है। इसलिए आप देखिए कि जितने भी जो ऐसे थोड़े हैवी स्टफ हैं, जैसे कि आप जब नीलम पहनते हैं तभी भी लोग बोलते हैं कि यार नींद नहीं आई रात को, डर लगने लग गया, घबराहट होने लग गई, बेचैनी होने लगी, तो मैंने उतार के रख दिया उसको। तो ऐसे रुद्राक्ष के साथ में भी होता है। और इसमें जो बहुत पावरफुल रुद्राक्ष होते हैं, जैसे 1 मुखी हो गया, 8 मुखी रुद्राक्ष हो गया, 14 मुखी रुद्राक्ष हो गया, ये तो जनरली लोगों को पहन के ऐसा सब चीजें फीलिंग आती है। और ये क्या करते हैं, रुद्राक्ष पहनने से होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले तो आपका ऑरा इंक्रीज होता है, ऑरा का फैलाव, पॉजिटिविटी ऑरा की जो है वो स्ट्रांग होती है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, नेगेटिव एनर्जीज आपको बहुत जल्दी हिट नहीं कर पाती हैं, नींद आपको बहुत अच्छी आने लग जाती है, विचार आपके शुद्ध होने लग जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना भगवान शिव का तपस्या का प्रतीक है। और आप में भी पेशेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, आप बाउंड्री सेट करने लग जाते हैं। आपको एक होता है ना कि जल्दबाजी में काम करने की जो हैबिट थी वो कहीं ना कहीं आप छोड़ने लग जाते हैं।
सिंप्लिसिटी को आप पकड़ने लग जाते हैं। बहुत सारे बॉडी के अंदर हार्मोनल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर रुद्राक्ष काम करते हैं अगर आप उसको प्रॉपर गाइडेंस के साथ में पहने तो। अच्छा मैम, ये साल मोदी जी के लिए साल 2026 कैसा जाने वाला है, पर्सनली और प्रोफेशनली पूरा? ये बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि ऐसे हम दिन भर बैठे बैठे उनकी जन्म पत्तियां नहीं देखते हैं और बहुत रैंडमली ये बोलना। लेकिन हाँ, 2026 उनकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ठीक है ना, लेकिन वो बहुत सारे स्ट्रॉन्ग अलायंस करेंगे फॉरेन कंट्रीज के साथ में, और जो बॉर्डर्स पे जो एरियाज है वहां पे कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस मोदी जी लेंगे। और अगर हम उनकी लीडरशिप की बात करें तो लीडरशिप के लिए उनके लिए मिला जुला असर है। कुछ लोग उनके बहुत पूरे फेवर में रहेंगे और आधे लोग उनके फेवर में नहीं रहेंगे, तो वो उनके लिए एक चैलेंजिंग है। लेकिन फॉरेन अलायंसेस के लिए उनका ये टाइम बहुत अच्छा है, 2026। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा है ना बात करके, बहुत सही रहा मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू।